नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आज पूरे देश की निगाहें काशी और मथुरा पर टिकी हुई हैं। लड़ाई मंदिर और मस्जिद की है और अदालत से आज कोई बड़ा आदेश आ सकता है। ज्ञानवापी परिसर विवाद पर आज वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में बहुत अहम सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई से ज्ञानवापी विवाद के केस का भविष्य तय होगा। दूसरी सुनवाई मथुरा की जिला अदालत में होनी है। कोर्ट ने 19 मई को हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर कर ली और आज से सुनवाई का आदेश जारी कर दिया। दोनों ही मुकदमों में मंदिर और मस्जिद का झगड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले काशी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। ज्ञानवापी विवाद पर आज वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली है। सुनवाई इस बात पर होगी कि ज्ञानवापी विवाद पर केस चलेगा या नहीं, यानी कि मामला 7/11 का है। बहस की शुरुआत मुस्लिम पक्ष करेगा और सबसे पहले केस की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होगी। यानी कि जिला जज आज ये तय करेंगे कि ज्ञानवापी विवाद पर ये मुकदमा चल भी सकता है या नहीं। मुस्लिम पक्ष केस चलने का लगातार विरोध कर रहा है। डे 1 से उनका यही स्टैंड है कि इस पर तो 1991 एक्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा वर्शिप एक्ट अलाउ ही नहीं करता कि इस पर किसी भी तरीके का मुकदमा चल सके। आज की सुनवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। पिछली सुनवाई के दौरान जिला जज ने सर्वे के वीडियो और फोटोज दोनों पक्षों को मुहैया कराने का आदेश जारी किया था और 1 हफ्ते के अंदर दोनों पक्षों से सर्वे रिपोर्ट पर ऑब्जर्वेशन दाखिल करने को कहा था। साथ ही ये मुकदमा पहले सीनियर डिवीजन जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को इस केस की सुनवाई करने का आदेश दे दिया। तो ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद, ये तो बाद में तय होगा। पहले ये तय किया जाएगा कि क्या इस मामले पर ये केस चल भी सकता है या नहीं। 7/11 का ये जो जिसे बार बार हम ये कह रहे हैं कि इस नोशन पर ही आज पूरी चर्चा होनी है। ज्ञानवापी केस में आज क्या क्या होगा, पहले आपको वो समझाते हैं। आज से इस केस की डेली बेसिस पर सुनवाई शुरू हो रही है। सबसे पहले जिला जज केस की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई करेंगे। यानी कि दोनों पक्षों की तरफ से पहले यह बहस होगी कि मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं। कोर्ट में यह तय होगा कि 1991 का वर्शिप एक्ट लागू होता है या नहीं। बहस की शुरुआत मुस्लिम पक्ष की तरफ से होगी। इसके बाद हिंदू पक्ष के वकील भी जज के सामने अपनी बातें रखेंगे। ये लड़ाई ज्ञानवापी मस्जिद कैंपस को लेकर हो रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर को तोड़कर चूंकि मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह केस चलने योग्य नहीं है और इसके लिए मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस एंड वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया है और इसी हवाले के साथ सुनवाई को चैलेंज किया जा रहा है और इसी चैलेंज के तहत मेंटेनेबिलिटी पर आज इस मामले की सुनवाई शुरू हो रही है। लेकिन हिंदू पक्ष बार बार यह दावा करता है कि वर्शिप एक्ट की बाध्यता है ही नहीं। जज रवि कुमार दिवाकर के आदेश के बाद ज्ञानवापी के अंदर हुए सर्वे में हिंदू पक्ष शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। ज्ञानवापी पर सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष के वकीलों का बड़ा बयान सामने आया है। हिंदू पक्ष के वकीलों ने यह दावा किया है कि ज्ञानवापी पर प्लेसेस एंड वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता है। इंडिया टीवी से बातचीत में हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने कहा कि ज्ञानवापी पर सुनवाई वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष ने कहा कि भक्त और भगवान कभी भी कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। उनका मूल रूप से कहना यह है प्रेमा फेसाई कि जो हमारा केस है वो चलने लायक योग नहीं है, क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, दीन मोहम्मद के केस से बार्ड है और अगर इसमें काफ़ी डिले हुई है 70 साल बाद आए, ये उनका प्रेमा फेसाई लिम्ब ऑफ आर्ग्यूमेंट है। उसके लिए हमारे 3-4 जवाब हैं। पहली बात, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है क्योंकि जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। जहाँ तक लिमिटेशन की बात है उस पर हमारा जवाब ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में राम मंदिर के केस में स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर शिकायत नेग्लिजेंट रहा है तो भक्त और भगवान दोनों स्वयं कोर्ट में कभी भी आ सकते हैं और उसके लिए लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है और ये पूजा के अधिकार की रेट है, पूजा के अधिकार की पिटीशन है। और तीसरी बात, जहाँ तक दीन मोहम्मद के केस पे वो हवाला दे रहे हैं, दीन मोहम्मद के केस में हिंदू पार्टीज नहीं थे, किसी भी हिंदू पक्षकार को पार्टी नहीं बनाया गया था और वो ऑर्डर 1 रूल 8 की प्रक्रिया नहीं थी। जैसे राम मंदिर केस में आज जो भी जजमेंट आया वो समाज के हर आदमी पे बाइंडिंग है क्योंकि वो ऑर्डर 1 रूल 8 की प्रक्रिया थी। तो दीन मोहम्मद का केस भी हम पे लागू नहीं होता है। हमारे केस में अगर जो प्लेन डेवलपमेंट्स पढ़े जाएंगे तो उससे बहुत स्पष्ट होता है कि जो पूजा का अधिकार मांगा है हमने, ये चलने लायक योग्य है। 1996 में जो कमीशन हुआ था
था 30/7/1996 को, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि वहाँ हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। और दीन मोहम्मद के केस में जो गवाहियाँ हुई हैं 18 लोगों की, उन गवाहियों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। इसलिए हमारा जो पूजा का अधिकार है वो लीगली वैलिड है और ये केस चलने लायक योग्य है। हमारा साफ कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता और एक्ट के हिसाब से रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक स्वरूप बिल्डिंग का क्या ये डिसाइड होना है। अब उनकी बात होगी तो मालूम पड़ेगा कि उनका कहना क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने पक्ष में आज तक कोई साक्ष्य, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ भी दाखिल नहीं किया है और ऐसा एक केवल एप्लीकेशन है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, पर उसका धार्मिक स्वरूप क्या है उनके हिसाब से और वहाँ पर मौजूदा स्थिति क्या है, इस विषय में उन्होंने कोई कागजात दाखिल नहीं किया है। तो खाली कह देने मात्र से कि मस्जिद है, मस्जिद नहीं हो जाएगी। जबकि इसके विपरीत हमारे जो दावा है, हमारे दावे में साफ साफ वहाँ कहाँ पूजा होती है, क्या क्या पूजा स्थल है, कब से पूजा हो रही है और कब तक पूजा हुई है, सारी बातें उसमें दी हुई है। उसका कोई भी रिबटल, कोई काट आज तक नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।